हेलो दोस्तों, सीए फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट 10 से 12 दिन रह चुके हैं और आई नो कि नर्वसनेस अपने एक लेवल पे आ चुका होगा। टेंशन, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, पढ़ा हुआ याद आएगा कि नहीं आएगा, लॉ लिखते आएगा कि नहीं आएगा, मैथ्स में क्या होगा, और बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में है। दोस्तों, ये जो सिचुएशन तुम इससे गुजर रहे हो ना, मतलब अब बात पढ़ाई की तो मैं कहता हूँ कि चलो थोड़ा बहुत मायने रखेगा। इस थोड़ा बहुत में बहुत जानबूझ के ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आपके एटीट्यूड को, वो आपके नर्व को मेंटेन करना है। क्योंकि अब जैसे दिसंबर मंथ शुरू हो गया तो एक चीज़ तो फिक्स है कि हम अचानक से सारी चीज़ें ना रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने पिछले 4-5 महीने में पढ़ी है। लॉ, हमको लगता है कि 5 के 5 एक्ट तुरंत याद आने चाहिए, एक एक सेक्शन याद आना चाहिए, और पता नहीं क्या, फिर ऐसे लगता है कि सर अब 15 दिन में होगा कि नहीं। बहुत बच्चे हैं जो ऐसे इस चीज़ से गुजर रहे हैं, और मेरा ये बात करना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पे। दोस्तों, मैं एक ही चीज़ कहूँगा अभी कि आपको अब एक ही पर्सन बचा सकता है, वो आप खुद हो। कैसे? अगले कुछ मिनटों में आप देखो, और डेफिनेटली मैं आपके जो भी 5, 10, 15 मिनट का सेशन होगा वेस्ट नहीं होने दूंगा। वही बातें करूंगा जो इतने 7-8 सालों से सीए फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं मेरे सामने बच्चे लाए हैं, और ये बात सुनने के बाद बहुत बच्चों को फायदा हुआ है, बहुत बच्चों के रिजल्ट बचे पॉजिटिव तरीके से। टेंशन सबको आएगा ना, मतलब आपको ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं सिर्फ एक कहूंगा कि आप आज नहीं पढ़ रहे हो, पिछले 3-4-5 महीने आप देखो, आप कंटिन्यूस कुछ ना कुछ सीए फाउंडेशन का पढ़ रहे हो। और सर कोई सेक्शन याद नहीं आ रहा है ना, सेक्शन नहीं लिखना है सर, सीए फाउंडेशन में इतना वैल्यू उसका नहीं है। याद आया तो ठीक, नहीं आया तो इट्स ओके सर, मत लिखो। आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1872 मेन ईयर लिख दो सर, उसमें सब सेक्शन नहीं याद आ रहे। अब अननेसेसरी चीज़ों को याद करने के लिए प्रेशराइज मत होना, सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखना, मैं अगर लॉ की बात करूँ तो। लेकिन पहले एक चीज़ है सर, और मैडम अब इस 10 दिनों में क्या करना चाहिए पहले वो बताओ। मैं आपको एक सिंपल चीज़ कहूँगा, सारे रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपीस जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, सारे मॉक टेस्ट पेपर, ये खुद सॉल्व करने की कोशिश मत करना कि सर हम रिकॉल करेंगे ना बाबा। हम तो वो बच्चे ना जो ऑलरेडी कोविड के बाद एक सबसे बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कम से कम टाइम में हमें फाउंडेशन क्रैक करना है। और अब तुम लोग वो आरटीपी या मॉक टेस्ट पेपर देख के क्वेश्चन याद करने जाओगे तो फिर तो नहीं, बस खत्म सर। आपको एमटीपी के क्वेश्चन पेपर साथ में सजेस्टेड आंसर लेके बैठो सर। और मैडम, अगर कोई क्वेश्चन नया लग रहा है तो सजेस्टेड में जाओ, आंसर पढ़ लो, देख लो कि हाँ बाबा, अब आपको हर ये अप्रोच क्या रखना है कि हर चीज जो दिख रही है ना नई, उसको पढ़ो उस वक्त और समझ लो। और ये कोशिश करो कि अगर ये एग्जाम में आ गया ना तो ये कंसेप्ट मेरा अभी तो क्लियर हो गया, अब टेंशन नहीं करके। दोस्तों, अब आपको ये टाइम है ही नहीं कि आप अपने आप को ना इतना सारा बर्डन में डाल दो, सारे चीजें नए नए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके, नए नए क्वेश्चंस लेके जो शायद एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे रेफरेंस बुक लेके। कुछ नहीं करना है, आपको मॉड्यूल पे आ जाना है, मॉड्यूल के एक्सरसाइज क्वेश्चन करो। लॉ में आपको टेंशन आता है ना, पिछले साल के पेपर, मैं तो बोलता हूँ आईसीआई के पेपर देखो, मॉड्यूल देखो सर, 40 में से 20-25 मार्क तो एज इट इज आ रहा है सर। 5 एक्ट नहीं हुए ना, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से करने की कोशिश करो, आप लोगों के 25 मार्क्स बन जाते हैं। आप कंपनी एक्ट अच्छे से पढ़ो, आप लोग एलएलपी के अमेंडमेंट वाली चीज करो, क्योंकि वहां पे अमेंडमेंट आ गए इस बार। और आरटीपी एमटीपी में जो सवाल पूछे हैं अमेंडमेंट से, वही सवाल अगर आपने कर लिए तो भी लॉ का मतलब इस बार एक्सपेक्टेड है कि वो 4-5 मार्क्स का जो सवाल आता है एलएलपी में, वो अमेंडमेंट्स पे ही आएगा। और बीसीआर तो सर इंग्लिश ही था ना, मतलब आप लोगों को वहां पे टीचर्स ने फाउंडेशन में सच इतना कुछ नया नहीं पढ़ा है जो आपने कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12वीं में पढ़ा था, सब उससे रिलेटेड ही था, कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया था। तो आप लोग 40 में से क्या 20 मार्क्स नहीं ला सकते? 60 में से लॉ में क्या 30 मार्क्स नहीं ला सकते? और 50-55 तो आएगा ही। और दूसरा, एक लॉ में ही ज्यादा दिक्कत थी इसलिए बोल रहा हूं, मैं अकाउंट्स पे भी आऊंगा। और दूसरी बात तो यह है सर, समझो कि हमको 100% नहीं चाहिए, और मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारी 100% पढ़ाई नहीं हुई, आई एग्री। तुम 70% पढ़ाई इतना दम लगा के, जान लगा के कर लो। ट्रेंड्स आप देखो कि क्या कंटिन्यूस पिछले एग्जाम से बार बार पूछा जा रहा है, जो आप कर रहे हो 60-70-80% पकड़ लो सर। आप जान लगा के अच्छी तरीके से लिख लो, आपको वहां पे सर 55% मिल रहा है तो भी पास में, बहुत ही नॉमिनल बात कर रहा हूं सर।
कुछ बच्चों के 2 चैप्टर छूट गए, टेंशन आ रहा है। हम लोग किसी और पे इजीली ब्लेम डाल देते, यार हमारा रिवीजन नहीं हुआ, ये मेरे दोस्त ने यार गलत प्लान बना दिया, हम बोल रहे थे चैप्टर पहले कर लो। कोई ज़रूरत नहीं है सर, 1-2 चैप्टर छूट जाते। मैथ्स में तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन छोड़ दिया है, 4 मार्क्स का आता है, खत्म सर। मैथ्स का सर आपके 100 क्वेश्चन 120 मिनट में ऐसे भी बहुत रेयर कंप्लीट होते हैं। 70-80 क्वेश्चन बच्चा हार्डली अटेम्प्ट करता है, तो 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे भी नहीं होने वाले। किस चीज़ का टेंशन ले रहे हो? कभी अपने सीनियर से पूछो कि क्या हालत होता है। हाँ, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं सर जिन्हें एटलीस्ट मैं ये चाहता हूं कि वो पास हो जाए। बाकी रैंक वैंक तो ठीक है सर, 100 में से 100 अटेम्प्ट करना है भाई, बात की बात है। मुझे एक उन बच्चों से डील करना है जो अब ये चाहते हैं कि उनको लग रहा है कि हम फेल हो गए। ऐसा नहीं है सर, मुझे इतना पता है कि कितना भी वर्स्ट सिचुएशन है, आपका 50-60% पढ़ाई तो आराम से हो गया है। और इस 10-15 दिन में आरटीपी एमटीपी ये मत सोचो कि आपको याद करना है, उसमें के क्वेश्चन पढ़ो, वो कंसेप्ट अच्छे से समझो और फिर पेपर को चले जाना। इस माहौल को जियो सर, प्रेशराइज मत होना, इस माहौल को ना एंजॉय करो। ये 15 दिन अपना 10-12 दिन अपना बेस्ट दे दो। जैसे आप मेरे हिसाब से 11 तारीख 11, 12, 13 क्योंकि 14 को आपका अकाउंट्स का पेपर है, आप अकाउंट्स ही करने वाले हो, बाकी कुछ करो ही मत, छोड़ दो सर। जो होगा होगा, लास्ट मोमेंट तक लगते रहता है हमारा बाकी है कि लॉ का ये पढ़ लूँ, मैथ्स का ये पढ़ लूँ, इको का ये नहीं, छोड़ दो। 11 तारीख से आप ले लेना अकाउंट्स, 11 से 15 जितना भी हो अकाउंट में ट्राई करो। फर्स्ट पेपर अच्छा चला जाए हमारा, एटलीस्ट 70-80 मार्क्स लेके आए। अकाउंट्स में सर इतना टेंशन मत लो कि कुछ भी नहीं आ रहा है। आप बेसिक चीज़ें अपने आप पे भरोसा रखो कि आपने जितना अपने जो भी क्लासेस में पढ़ा था या जितना आप मॉक टेस्ट आरटीपी के क्वेश्चन देखो, पोस्टिंग आपको जम रहा है। 60-70 मार्क्स मैनेजेबल है, वो 30 मार्क्स तो है ना प्रॉब्लम, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 70 के लिए जाइए। 30 मार्क्स का अपने आप टेंशन नहीं रहेगा, जितना उतना लिख के आओ सर, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो इट्स ओके। फिर आप 15 तारीख को 14 तारीख को आओगे सर, शायद 14 को पेपर है, सॉरी 14 को पेपर दे दोगे तो 11, 12, 13, 14 को पेपर दोगे, 15, 16 को लॉ है। अब लॉ में BCR जो इंपॉर्टेंट है, जो अच्छा आता है वो करो, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 दिन के टाइम स्पैन में, कंपनी एक्ट हो जाएगा, पार्टनरशिप इजी है, मैनेजेबल है, LLP के अमेंडमेंट्स सिर्फ कर लेना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हुआ, जितना हुआ एक्सरसाइज के क्वेश्चन मेजोरिटी देखो, 4 ही यूनिट तो है उसमें, रिपीटेड क्वेश्चन है सर। मॉक टेस्ट आरटीपी एमटीपी के सेल ऑफ गुड्स के क्वेश्चन कर लेना, वो आ गए तो सर चांदी, टेंशन नहीं है। तो आपको मैनेजेबल है। मैथ्स सर, मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स LR आई होप सबने अच्छा किया रहेगा, और मैथ्स ऐसे भी लास्ट पेपर, इको क्या बताओ सर, पहला चैप्टर अच्छे से कर लेना है, 5वां और दूसरा, इसमें तो टाइम जाता ही नहीं, मेन टाइम जाता है तीसरे और चौथे में। डिवाइड कर लो चैप्टर को, आप देखो इंडेक्स नंबर पे जाओ, मतलब उसके कि कंटेंट पे जाओ, क्या क्या है, मेन कंसेप्ट करो, छोड़ दो MCQs जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। मैं एक ही चीज़ कहूँगा सर, ये 12 दिन बहुत ना रिलैक्स रह के पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, तबीयत अपनी संभालनी है। तुम ज़्यादा टेंशन लेके अपने हेल्थ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट लाते हो, फिर बहुत बच्चे देखा यूजुअली इसी टाइम पे बीमार पड़ते हैं। बीमार तो होना नहीं है सर, है ना। एंजॉय करो, तुमने तुम्हारा बेस्ट दिया है, सच में आपने मेहनत की हुई है, और वो ऊपर वाले पे भरोसा रखो। अगर आपने शिद्दत से पिछले 2, 4, 6 महीने में 4, 5, 6 घंटा इंक्लूडिंग क्लास कुछ ना कुछ मेहनत की है, तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही। मेरा इतना ही कहना है दोस्तों, मुझे पता है टाइम बहुत क्रूशियल, और मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है, उस पाक सब में पास होना बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आप अच्छे एटीट्यूड से गए, अगर आपने खुद पे भरोसा रखा तो। मैं इतना ही कहूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारे, आप टेंशन ना लें, भरोसा रखें, 60-70% पढ़ाई हुई है, उस पे रिज़ल्ट पॉजिटिव आ सकता है। अपने आप पे भरोसा रखो, चीज़ें आप भूलोगे नहीं, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा कि हमारा सपोर्ट करता है, सुपर कंप्यूटर से भी तेज़ है। इस चीज़ पे भरोसा रखिए, इनपुट अभी देते जाइए, ये आपको आउटपुट ज़रूर देगा। कुछ भी ब्लैंक नहीं होगे, कोई ब्लैंक नहीं होगा, सब चीज़ें रिकॉल होगी, सब चीज़ें रिकॉल होगी, और होगी ही। ये ट्रस्ट आप अपने आप पे रखिए। मैं कहता हूँ अपना रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बस पॉजिटिविटी बनाए रखें एंड तक। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जितना हो रहा है अच्छे से करो और उस पर भरोसा रखो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।